आप सभी को तैनगौरिया का नमस्कार। हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तैनगौरिया आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर पूरे जोश के साथ आज के ज़ोरदार धमाकेदार धुरंधर सेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर 2 का समापन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों को इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको जो रहा बचा कॉन्सेप्ट था मैंने सारा समझा दिया था, डोमेन रेंज के बारे में, कैसे कैसे हम इन्वर्स फंक्शंस की डोमेन और रेंज को फाइंड करते हैं, मतलब प्रांत और सहप्रांत को हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो भैया आज का सेशन हमारा जो है, आज के सेशन में हम पिछले 5 साल के सारे पीवाई क्यूज को देखने जा रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ फुल एचडी क्वालिटी में फुल फीलिंग के साथ। चलिए जल्दी से एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं जो शायद पिछले सेशंस में मैं लिखना कुछ और चाह रहा था, लिख कुछ और गया था। वो बात मैं आपको यहाँ दोबारा दोहराना चाहता हूं। मैंने आपको लिखाया था भैया कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स का मान, और मैंने लिखाया था आपको एफ इनवर्स एक्स का मान। भाई साहब, दोनों का मान ही एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन मैंने लिखाई थी, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया था, मुझे नहीं पता। वो ये था कि यहाँ पर हम इसको काट सकते हैं दोनों को इस प्रकार से, लेकिन शर्त ये होती है कि जो फंक्शन आगे खड़ा होता है, जो फंक्शन आगे खड़ा हो, जैसे सपोज करो पहला वाला उठा लिया मैंने, एफ इनवर्स, तो ये जो एक्स का मान आया है इस बाहर खड़े हुए फंक्शन की रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। बाहर खड़े हुए फंक्शन की रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। रेंज का मतलब होता है भाई साहब परिसर। रेंज का मतलब होता है सर परिसर। सर कैसे बाहर नहीं जानी चाहिए? कौन कौन जुड़ा हुआ भाई साहब? रोहिणी, रोहिल, राहुत, आप सभी का स्वागत है। तो देखो भाई साहब, जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया था कल एक साइन इनवर्स साइन पाई का एग्जांपल मैंने आपके सामने कल पेश किया था। तो उस एग्जांपल में डायरेक्ट हम साइन पाई नहीं लिख सकते। सर क्यों नहीं लिख सकते? मैंने क्या सिखाया, यहां जो चीज एक्स्ट्रा काम कर रही है वो चीज बाहर वाले फंक्शन के, जो बाहर फंक्शन खड़ा हुआ है उसकी रेंज में होनी चाहिए। और कल ही मैंने सिखाया था आपको कि साइन इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती है भैया। तो -1 से 1 तो इसका डोमेन होता है, और रेंज जो होती है भैया वो कहां से कहां तक होती है, -π/2 से +π/2 तक। हो सकता है कि कल के लेक्चर में मैंने आपको उल्टा बता दिया, हो सकता है मेरे दिमाग में साइन चल रहा हो और केवल साइन की बात करी जाएगी। तो साइन फंक्शन का जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है, और रेंज होती है -1 से 1 तक। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें पुनः बताने जा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में जब भी ऐसा दिखेगा, आप देखो ध्यान से देखो, पाई है, क्या पाई तुम्हारी आधे π/2 और प्लस के π/2 के बीच में मिलेगा? तुम्हें नहीं मिलेगा। सर ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो भाई साहब ऐसी स्थिति में मैंने तुम्हें 2 रिजल्ट लिखाए थे। सर कौन कौन से? साइन nπ प्लस थीटा मैंने तुम्हें लिखाया था कल, और एक रिजल्ट मैंने तुम्हें लिखाया था साइन nπ माइनस थीटा। तब हम इस स्थिति में इन चीजों का उपयोग करेंगे। साइन nπ प्लस थीटा खुलता है -1 की पावर n साइन थीटा, और साइन nπ माइनस थीटा खुलता है -1 की पावर n + 1 साइन थीटा। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर ये चीज ऐसे लिखी होती सर अगर यही चीज ऐसे लिखी होती, सर कैसे लिखी होती, साइन इनवर्स पाई, तो भाई साहब आप इसको पाई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। मैंने आपको कल सिखाया था ग्राफ बना करके। तो अकेला जो साइन फंक्शन है, मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो पूरी की पूरी जो रेंज होती है इसकी भी नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा। इसकी रेंज भी कितनी होती है? -1 से 1 तक होती है, जबकि जो पाई का वैल्यू आएगा वो 3.14 आएगा, इस रेंज से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा कभी भी हम डायरेक्ट ऐसे काट के उस वैल्यू को आंख बंद करके डायरेक्ट मत लिख देना जो यहाँ पे एंगल में दी जाएगी। शर्त क्या है? शर्त इसकी ये है कि जो बाहर खड़ा हुआ है अंदर वाली वैल्यू उसकी रेंज में आनी चाहिए, तभी हम डायरेक्ट काट के एक फंक्शन इनवर्स से काट के लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे। अगर कभी कोई ऐसा लफड़ा पड़ गया कि मान लो कि अंदर वाली वैल्यू है वो रेंज से बाहर जा रही है, जैसे यहाँ पे सपोज करो जो साइन इनवर्स फंक्शन होता है इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, और आंसर है यहाँ पे पाई फंसा हुआ है, तो डायरेक्ट पाई इसको काट के मत लिख देना। इसको सुलझने के लिए हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। हम हमेशा साइन nπ प्लस थीटा और साइन nπ माइनस थीटा का उपयोग करेंगे, और इसको तोड़ मरोड़ के तब आंसर लेकर के आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। इससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी हम बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं, कौन सा वाला? ये वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, इसको हमें उल्टा पलटते आ रहे थे बचपन से हम लोग।
इसका जो सही फॉर्मूला है उसमें भैया कॉस आगे आता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं, अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल देके दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने वहां पे साइन पहले कर दिया तो आंसर गड़बड़ आ जाएगा। हमेशा बेशक यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज हम इस फॉर्मूले का सही प्रकार से करेंगे तो वहां पे आपको कॉस को हमेशा पहले लेके चलना है। इसका उपयोग आप जब क्वेश्चनों में करोगे तब समझ में आएगा। एक बार आप साइन पहले लेकर के देखना, एक बार कॉस पहले लेके देखना, तो आंसर थोड़ा गड़बड़ आ सकता है। तो मैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए टिप दे रहा हूं कि जब कभी भी आप कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री में इस वाली आइडेंटिटी का यूज करोगे तो वहां सबसे पहले आपको कॉस को ही लिखना है। एक बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने यहां तक सारे क्वेश्चन कर लिए थे और हाँ, ये वाला क्वेश्चन आज हमें करना है। क्वेश्चन क्या देखो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कॉट इनवर्स रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर लिखा है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट के अंदर लिखा है 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर लिखा है, यहां माइनस है 1 माइनस साइन एक्स। तो मैंने आपको कल भी एक तरीका सिखाया था सर, क्या बाहर जो इनवर्स है अंदर उसी का फंक्शन बनना चाहिए। ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, बाहर जिस फंक्शन का इनवर्स दे रखा है कोशिश करो कि अंदर वही फंक्शन तुम्हारा जनरेट हो जाए, तो बात सही है। सर अब कैसे पता चलेगा, एक सिंपल सी बात है भैया। एक काम करते हैं, यहां पर देखो इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से करेंगे। ये 5 नंबर का सवाल है, तो 5 नंबर तुम्हें ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे। चलिए करते हैं फटाफट से। देखो देखिए दिया है, पहले मैंने सवाल लिखा, क्या दिया भाई साहब, ये दिया है हमें कॉट इनवर्स, अंदर लिखा है रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में आ जाइए रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स लिखा हुआ है। ठीक, मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे अंदर कॉट बनाना है। क्यों, बाहर अगर जिस फंक्शन का इनवर्स है तो अंदर वही फंक्शन आपको बनाना पड़ता है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पे वही पुराना काम, यहाँ पे मुझे इस रूट को हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटेगा, इसके लिए हम थोड़ी सी चतुराई का उपयोग करेंगे। कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका यूज कर रहा हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं इस 1 की जगह इसको रिप्लेस कर दूं तो कुछ कुछ दिखेगा कि सर फॉर्मूला बनने जा रहा है, लेकिन एक बात सुनो, अब साइन एक्स लफड़ा देगा यहाँ पे, साइन एक्स इन दोनों के साथ मिलकर के फॉर्मूला नहीं बना पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां से मुझे दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ प्लस दे रखा है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर बनने की संभावना मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर तब बनेगा जब तुम पे 2ab होगा, मतलब सर साइन फंक्शन को भी तोड़ना पड़ेगा। तो साइन फंक्शन अकेला फंक्शन है, इसको जब तुम तोड़ोगे तो तुम पे एक ही शर्त बसती है, इसको हाफ एंगल में तोड़ो। कैसे, ऐसे तोड़ो इसको, साइन एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स से हाफ एंगल इसको याद है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। यस, जाहिर सी बात है, जब तुमने साइन फंक्शन को हाफ एंगल में लिया है तो इस फॉर्मूले को भी तुम्हें हाफ एंगल में लेना पड़ेगा। सर मतलब ये ऐसे करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बराबर 1 आपको लेना पड़ेगा। ठीक है सर, ले लेंगे। अब आगे बताइए करना क्या है। ऐसे करना है, देखो एक काम करो, मैं क्या करता हूँ, इन बारी बारी से रूट का मान अलग अलग निकालता हूँ। तो पहले मैं ये निकालता हूँ, क्या 1 प्लस साइन एक्स। सर ये कैसे निकलेगा, देखो ऐसे निकलेगा, ध्यान से देखो, रूट के अंदर इसका मान रखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि 1 की जगह पे मैंने क्या रखा है, यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे इस फॉर्मूले का यूज कर लिया, प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। सर बन गया फॉर्मूला, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का काम कौन कर रहा है, मेरा कॉस कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, मेरा साइन कर रहा है। तो सर ये क्या बन गया, सर ये बन गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, और भाई साहब होल स्क्वायर से रूट कट गया तो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आ गया कितना, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। तो पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, किसी भी विद्यार्थी को क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दुविधा, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्या अच्छी तरीके से तुम्हें पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, अब सर देखो नीचे वाला भी ऐसे निकल आएगा। सर दिक्कत आएगी अब इसमें, 1 माइनस साइन एक्स और निकाल लो। तो चलो भाई साहब निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो देखिएगा अब मैं जुगाड़ करता हूं किसकी, 1 माइनस के साइन एक्स की। तो जुगाड़ क्या करनी है वो तो दिख ही रहा है तुम्हें साफ साफ,
सेम ऐसे ही कर देंगे। कैसे कर देंगे देखो, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। सर इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ कुछ नहीं, यहां फॉर्मूला बना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, सर यहां बन जाएगा माइनस की वजह से ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। सर तो क्या बना, ऐसे बन गया, देखो ध्यान से, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बराबर, ये क्या बन गया देखो, कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से सर रूट कट गया, तो सर क्या बचा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स बराबर बच गया सर कितना, कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। बताइए यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो इन मानों को यहां पुट कर दे रहा हूं, बस काम खत्म। तो देखो क्या बनेगा, देखो कॉट इनवर्स, और रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस, सॉरी यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो। सर माइनस का आंसर क्या है, सर माइनस का ये है, कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। नीचे आ जाओ, लो सर आ गए नीचे। सर नीचे यहाँ पे 1 प्लस रूट साइन एक्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू। सर अब तो माइनस आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू। बताओ यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दुविधा, कोई टेंशन नहीं होगी। ये माइनस अंदर घुसा दो तो ऊपर मुझे कुछ कटता हुआ दिखाई दे रहा है, साइन से साइन कट गया, ऊपर ये हो गया कितना, कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू हो गया 2 कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, तो लिख देता हूं यहां पे कितना, देखो ध्यान से, कॉट इनवर्स, अंदर क्या बचा हमारे पास सर, सर अंदर हम पे बच गया कितना, ये हो गया कितना, 2 कॉस एक्स बाई टू। नीचे आ जाओ सर, सर नीचे क्या हुआ, ध्यान से देखना, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो कॉस तो सर माइनस का हो जाएगा, सर साइन प्लस का हो जाएगा, तो सर कॉस माइनस वाले से ये प्लस वाला कॉस कट जाएगा, सर ये साइन माइनस का कि ये प्लस का हो जाएगा, तो सर दो दो हो जाएंगे ये, तो सर 2 साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। वेरी गुड, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 साइन एक्स बाई टू। तो अरे अपना आंसर आ चुका है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बना, कॉट इनवर्स, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है सर, हम जो चाहते हैं सर वो बन गया। सर ये बन गया कितना, कॉट एक्स बाई टू। मैंने तुम्हें 1000 बार तुम्हें बताया है कि बाहर जो इनवर्स लगा होता है अंदर तुम्हें उसी का फंक्शन चाहिए, तो बाहर कॉट था, अंदर मुझे कॉट मिल गया। अब हम जानते हैं भली भांति इससे कैंसिल हो गया, सर अपना आंसर आ गया एक्स बाई टू। क्या यही मुझे लेकर आना था, क्या यही मुझे लेकर के आना था, प्यारे बच्चे बोलो हाँ, क्या यही मुझे लेकर के आना था। तो भाई साहब आपका ये सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, और आपके हाथ में, आपकी झोली में 5 नंबर पूरे के पूरे आ चुके हैं। तो भाई साहब हैंस प्रूव्ड हो चुका है। बताओ मजा आया, अगर मजा आया है तो कमेंट सेक्शन में थंब लिख करके भेजो। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ रूट टू का मुख्य मान बताइए। सर कोसेक इनवर्स वाले आपने फॉर्मूला लिखा है था सर, हम क्या जानते हैं, देखो यहां से ध्यान से देखो, इसको यहीं करा देता हूं, ठीक है, ध्यान से देखो, देखो दिया है, दिया है, क्या दिया है, कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ रूट टू का मान हमें चाहिए। कैसे निकालें, क्योंकि हम जानते हैं एक चीज, हम जानते हैं सर, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होती है, सर माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होती है। सर माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स होता है, ये सर आपने हमें कराया था जब आपने सर इंपोर्टेंट फॉर्मूले लिखाए थे। अब समझ में आया, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखाए हैं वो ऐसे नहीं लिखाए, उनका यूज आ रहा है, ये आगे इनका यूज। आगे चलो, तो एक्स का काम यहाँ रूट टू कर रहा है, तो सर क्या होगा, कोसेक इनवर्स माइनस ऑफ रूट टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सर ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स रूट टू के। सर अब इसको कैसे करेंगे, वेरी वेरी सिंपल। अब मैंने तुम्हें क्या सिखाइए, बाहर जो इनवर्स है अंदर उसी का इनवर्स बनाओ। तो भैया रूट टू में हम मान निकालने जा रहे हैं अब, तो रूट टू साइन में हमें पता है सर कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो सर साइन में रूट टू मान किसका होता है, 1/√2। सर हम जानते हैं, सर हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि साइन π/4 का मान सर 1/√2 होता है। अब क्योंकि कोसेक साइन का उल्टा होता है तो सर मान भी उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसको कोसेक बनाऊंगा तो सर कोसेक π/4 का मान कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। मतलब सर मैं इस √2 की जगह पे
कोसेक पाई बाई 4 का यूज कर सकता हूं, तो सर ये आंसर कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स कोसेक पाई बाई 4। सर कोसेक से कोसेक अलविदा हो गया, तो सर अपना आंसर कितना आ गया, अपना आंसर सर आ गया माइनस के पाई बाई 4। दिस इज योर वेरी वेरी करेक्ट आंसर, और यही इसका मुख्य मान है। बताओ कितने प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। रिया, सलोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है ये भी। क्या आपको दिख पा रहा है सवाल? देखो भाई साहब सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि सिद्ध करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर ऐसे सवाल को कैसे करते हैं? वेरी वेरी सिंपल सवाल यार। देखो ध्यान से दिया है, दिया क्या है, सिद्ध करके लेके आना है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना भैया? सर सिद्ध ये करना है साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सर इसको कैसे करेंगे? एक बात मेरी बच्चा हमेशा ध्यान रखना, ऐसे सवालों में करते क्या है, सबसे पहली बात तो लेफ्ट हैंड पे जो दिया गया है उसको तुम कुछ मान लो, राइट हैंड पे भी कुछ मान सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं सिंपल से सिंपल तरीका। मान लेते हैं, तो माना, माना सर क्या माना आपने, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब ध्यान से देखना बच्चा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो यहां से मतलब निकल के आ गया सर एक्स बराबर आ गया साइन थीटा के। एक्स किसके बराबर आ गया? साइन थीटा के। अब यहीं पे अहम पड़ाव आएगा। अहम पड़ाव क्या आएगा? मुझे बराबर में लेकर के आना है कॉस, मुझे बराबर में लेकर के आना है सर कॉस। तो साइन और कॉस में ऐसा क्या संबंध लिखूं मैं? सबसे पहला काम, साइन और कॉस में संबंध लिखो। एक ही संबंध हम जानते हैं, कौन सा संबंध? ये वाला संबंध जानते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब मुझे लेकर के आना है सर कॉस, तो याद रखना यहां से कॉस का मान निकालो। मुझे लेकर के आना है राइट हैंड पे क्या, कॉस लेके आना है, तो कॉस का यहां से मान निकालो। तो यहां से हम सर कॉस का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि थीटा बराबर यहां से निकाल चुके हैं कितना, कितना है भैया, साइन इनवर्स एक्स है। अरे गाड़ी खराब हो गई क्या? नहीं हुई गाड़ी खराब। अब देखो ध्यान से, क्योंकि हमने माना था थीटा बराबर यहां से साइन इनवर्स एक्स माना था, तो यहां से साइन थीटा का मान एक्स आया है, तो चूंकि यहां लिख देंगे यहां पे क्या कि एक्स बराबर यहां से साइन थीटा है, तो स्क्वायर करेंगे तो ये भी तो एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ना सर। यस सर बिल्कुल हो जाएगा। आगे चले सर, आगे चलते हैं। तो यहां से भैया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि मुझे कहानी कॉस में लेके आनी है, स्क्वायर नहीं चाहिए सर, स्क्वायर को पलंग ट्रांसफर कर दो, तो सर यहां से कॉस थीटा बराबर आ गया रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सर अभी थीटा है सर, मुझे थीटा नहीं चाहिए, तो यार थीटा नहीं चाहिए तो थीटा का मान निकाल दो ना। थीटा हमने किसको माना था सर? थीटा मैंने माना था साइन इनवर्स एक्स को। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स है, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों यहां डाल दो, तो कॉस थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स बराबर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर मुझे कॉस नहीं चाहिए, तो कॉस अभी सिंपल है, उधर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, तो सर यहाँ से मेरा आंसर जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। सर यहाँ से साइन इनवर्स बराबर आ गया कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सर यही मुझे लेकर के आना था, हैंस प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों जल्दी से मुझे बताओ कितने बच्चों के ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका लॉजिक सब यही है, जो भी तुम्हें लेफ्ट हैंड पे दे रखा है उसे कुछ मान लो, उसके बाद तुम्हें जो लेकर के आना है उसके साथ संबंध देखो, संबंध मिल जाने के बाद तुम्हें जो चाहिए उसी के बराबर में यहां से मान निकालते चले जाओ, राइट हैंड पर तुम्हें वही मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला सवाल सर एक और आया है, सिद्ध करने वाला सवाल सर अगला एक और आया है। अब इसको देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। अगला सवाल है अभी जैसा ही है, साइन इनवर्स एक्स बराबर लेकर के आना है, इस बार मुझे टेन इनवर्स। अब देखो जुगाड़ यहां पे कैसे चलती है, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, दिया है, दिया है, क्या दिया है भैया, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर कितना है भैया, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर है। कैसे करेंगे सर? सेम वही कहानी, लेफ्ट हैंड वाले को मान लो, माना
साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा है, तो यहां से आ गया सर एक्स बराबर साइन थीटा। सेम अभी की तरह से करेंगे, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सर 1 होता है, तो यहां से सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि एक्स बराबर साइन थीटा है तो सर यहां से एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से कितना आएगा भैया, कॉस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। बस यही रुक जाओ। हमें चाहिए क्या सर, हमें चाहिए टेन। भैया टेन कैसे बनता है, साइन और कॉस से टेन कैसे बनेगा, सोचो सर। टेन ऐसे बनता है सर, टेन थीटा बराबर होता है कितना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो सभी बच्चों को आता होगा। तो बस आ गया अपना आंसर। तो ऐसा करो, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2। अब देखो मैं इन दोनों से ही 10 बनाऊंगा। कैसे, मैं साइन थीटा में कॉस का भाग लगा दूंगा ना, तभी तो 10 बनेगा। तो समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या होगा सर, सर कुछ ऐसा होगा जो सोचा भी ना होगा। कैसे, 2 डिवाइड, तो देखो कितना बनेगा ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या था, एक्स अपॉन, नीचे आ जाओ, रूट के अंदर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। सर ये तो 10 हो गया सर, सर ये तो 10 बन गया। सर ये बन गया हमारे पास टेन थीटा बराबर एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर अभी आंसर से थोड़ा सा दूर है, हमें टेन थीटा नहीं चाहिए, हमें यहाँ साइन इनवर्स चाहिए। तो लगा दो ना, थीटा नहीं चाहिए तो हटा दो थीटा को। थीटा क्या था यहाँ से, थीटा बराबर था यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, डाल दो यहाँ पे। तो 10 साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पे साइन चाहिए, 10 को पलंग शिफ्ट करेंगे तो 10 पे पलंग इनवर्स लग जाएगा ना भैया। तो कितना आएगा देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर क्या मुझे यही लेकर के आना था, जी हाँ सर बिल्कुल यही लेकर के आना था। इस सवाल को करने में कितने स्टूडेंट्स को मजा आया, कुछ कठिन नहीं है, जो लॉजिक में तुम्हें समझाया बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। नंबर 1 भी नहीं कटेगा, ऐसे करके आओगे तो पूरे नंबर ही तुमको मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। अब देखो बच्चा इसमें गलती कैसे करता है, देखना अब ध्यान से भी। ऐसे करता है, देखो कैसे करता है। देखो दिया है, दिया है क्या, क्या दिया है, साइन इनवर्स साइन 7π/4। अरे सन ने सिखाया है, क्या सिखाया है, इनवर्स से साइन कट जाएगा, अपना आंसर आ गया 7π/4। यही राइट आंसर है, समझ गए। और ये आंसर गलत है, जी हाँ दोस्तों ये आंसर गलत है। 1000 बार मैंने तुम्हें सिखाई है कि बिना सोचे समझे ऐसे नहीं उड़ाएंगे इसको, बिना सोचे समझे ऐसे नहीं उड़ाएंगे। एक बार चेक तो कर लो सर, एक बार चेक तो कर लो सर। क्या चेक करना है कि जो हमने जो उड़ाया है कि क्या वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है, क्या वो साइन इनवर्स की रेंज में आता है, नहीं आता है। यहां से हमें क्या समझ में आया कि 7π/4 साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता है, -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में नहीं आता है। सर अब क्या करें, तो भैया इसका मतलब है समझ तो लो। हम जानते हैं कि यहाँ पे साइन इनवर्स की रेंज इसका मतलब है -90 से +90, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का मान होता है 180। 3.14 कौन सा बच्चा कह रहा है, 3.14 नहीं है, यहाँ पर पाई का मान होता है 180, ठीक है, तो वो नहीं है। 3.14 का यूज मत समझ लेना, ठीक है। चलिए तो सर इसको 90 से कैसे करोगे आप, तो पहले ये चेक करो ये है क्या, 7π/4 का मतलब क्या है, 7 × 180/4, 4 चौके 16 और 4 पंजे 20, 7 पत 35 की 5 हासिल 3 7 चौक 28 29 31। सर ये 315 दे रखा है। सर इसका क्या करें अब, तो देखो एक प्यारा सा हमने तुम्हें एक रिजल्ट में तुम्हें लिखाया था कि जब भी कहानी रेंज से बाहर जाती है हमेशा साइन nπ + थीटा या nπ - थीटा का यूज करेंगे। तो nπ + थीटा का यूज करने से तो और कहानी बढ़ जाएगी और दूर चला जाएगा, तो nπ - थीटा का यूज करो। यस, तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं कितना, साइन nπ - थीटा वाले फॉर्मूले का यूज। और यहाँ पे मैं n का मान रखूँ कितना, 2। क्यों, क्योंकि 2π का मतलब क्या है, 360, 360 से 315 कितना कम है, 45 कम है, तो डायरेक्ट यहाँ से निकल के आ जाएगा। कितना आएगा देखो ध्यान से, साइन कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से, इसको मैं कर दूंगा कितना
360 माइनस के 45, या इसको ऐसे लिख लो n पाई, ठीक है। n पाई क्या रख लो यहाँ पर 2 पाई, क्योंकि हम 2 पाई की यूज कर रहे हैं ना, तो 360 तो रहने दो, ये कर लो 2 पाई, ठीक है। तो मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या लगाया था भैया, -1 की पावर n प्लस 1, n कितना है 2 + 1 इंटू में कितना साइन थीटा, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं भैया। तो 2 की पावर 1 3 हो गया, यानी कि माइनस का आएगा सर माइनस का आएगा कितना साइन 45। और सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कितना होता है माइनस के कितना 1/√2 होता है। ये मान आया है किसका, ये मान आया है साइन 7π/4 का, जो रेंज से बाहर जा रहा था पहले उसको हम रेंज में लेकर के आ गए। अब निकालेंगे इसका मान, तब साइन इनवर्स साइन माइनस ऑफ 1/√2। अरे माइनस का लिख रहा हूं यार मैं, माइनस ऑफ 1/√2 क्यों लिख रहा हूं, रुको रुको रुको, कट 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 कट, इसका मान तो निकाल चुका हूं ना मैं, इसका मान तो मैं निकाल चुका हूं, तो मैं डायरेक्ट यहां लिखूंगा माइनस ऑफ 1/√2। अब सेम वही वाली बात हम जानते हैं सर, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है सर, प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन इनवर्स x की। तो ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। और हम सभी लोग जानते हैं सर ये मान किसका होता है, सर माइनस ऑफ साइन इनवर्स, ये होता है साइन π/4 का, इससे ये कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो जाएगा क्यों, अब रेंज के अंदर आ गया, समझ गए, अब कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, माइनस के π/4 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो भाई साहब कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि इसको कैसे करेंगे, जब भी हमारी जो लिमिट है रेंज है वो रेंज से बाहर चली जाएगी तो उसको ऐसे किया जाएगा, ठीक। तो शायद एक चीज मैंने आप लोगों को मैंने ध्यान नहीं दे पाया था, यहाँ पे एक चीज पीछे आना जरा, अरे कहाँ गया ये जो चीज थी यहाँ पर, ये 3.14 नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है, यहाँ पे साइन फंक्शन की बात हो रही है, तो भैया यहाँ पे जो पाई है ये 180 है, डिग्री में काउंट करें क्योंकि एंगल की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे 3.14 शायद इतना मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, तो मैंने इसको 3.14 कह दिया था, लेकिन ये एंगल में है ना तो 180 इसको माना जाएगा, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं टॉपिक पर, आ जाओ, कहाँ गए, आ जाओ, ये हो गया, ये आ गया सवाल, अगला सवाल देखो, ये आ गया है, ये तो करवा ही दिया, ये आ गया, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, यहाँ हमको पूछ रहा है कि tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स ऑफ -2 का वैल्यू बताइए, वेरी वेरी सिंपल, इसको यही कर देते हैं, देखो कैसे करेंगे, देखो tan इनवर्स √3 माइनस के सेक इनवर्स ऑफ -2 का मान क्या होगा, वेरी वेरी सिंपल, हम जानते हैं चूंकि अब √3 में tan कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है, क्योंकि tan π/3 180 तिचिंग 18 से 8 आएगा कट के, ये होता है √3, यहाँ रख दो tan इनवर्स tan π/3 माइनस सेक इनवर्स, लफड़ा पड़ेगा सेक में, तो भैया 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 हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं, एक प्रॉपर्टी का यूज करो यहाँ पे, प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कॉस सेक और कॉट में आ जाए तो पाई माइनस करते हैं, यस कॉस, यस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक की, तो सेक ही लिख लो, सेक इनवर्स ऑफ -x होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, ठीक है भाई साहब। तो इसका यूज करेंगे यहाँ पे, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, पाई माइनस के सेक इनवर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, तो ये तो कितना आ गया, ये तो आ गया कितना π/3 माइनस, अंदर आ जाओ पाई माइनस, सर सेक इनवर्स 2 का मान कैसे निकालेंगे, तो वेरी सिंपल, हमें पता है कि भैया सेक कॉस का उल्टा होता है, अब साइन 30 का मान तो सर 1/2 होता है, इसको उल्टा कर दो, हम मालूम है जो चीज साइन 30 में होता है वो चीज cos 60 की होगी, सर cos 60 का मान 1/2 होगा, सर मतलब cos π/3 का मान 1/2 होगा। अब क्योंकि सेक cos का उल्टा है तो भैया सेक 60 का मान 2 होगा, यस मतलब कितना का π/3 आएगा, समझ गए मैंने कैसे निकाला है। आगे चलो, π/3 माइनस कितना आएगा, देखो 3 पाई माइनस पाई 2π/3, ठीक, एलसीएम सेम है, पाई में से 2 पाई जाएगा सर, माइनस के π/3 आपका आंसर आ जाएगा, तो माइनस के π/3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये सवाल बहुत बार रिपीट हुआ भाई साहब, ये सवाल अभी पीछे मैंने जो कल क्लास ली थी उसमें भी आया था, वो यहाँ पे भी आ गया है, तो ये सवाल आपका बहुत सारे पेपरों में आया है, तो इसकी पूरी पूरी संभावना है कि आपकी 2026 के पेपर में भी आएगा।
लगातार 5 साल के पेपरों का ये एनालिसिस मैं आपको करा रहा हूं। ये सवाल बहुत ज्यादा आए हुए हैं। देखो ये सवाल मैंने कल भी कराया था, आज फिर से आ गया। ये सवाल ऐसा नहीं है सर पेपर रिपीट हो गया, पेपर रिपीट नहीं हुआ है, अगले पेपर का सवाल है। क्या लिखा है देखो, कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का मुख्य मान पूछा है। कैसे निकालेंगे सर, यही हम जानते हैं प्रॉपर्टी। क्या जानते हैं, कॉट इनवर्स माइनस एक्स में भी सेम कहानी होती है, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स वाली कहानी होती है सर। तो यहाँ क्या होगा देखो ध्यान से, ये भी ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा ये भी ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा देखो, पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, सर यहाँ पे कॉट इनवर्स 1/√3 कितने का मान होगा। हम जानते हैं कॉट 10 का उल्टा होता है, तो अगर ये कॉट में 1/√3 है तो 10 में √3 रहा होगा। 10 में √3 कब आता है सर, 60 है। यस, तो 10 60 का √3 है तो कॉस 60 का कितना होगा, 1/√3 होगा, क्योंकि उल्टा होता है। तो 60 का मतलब क्या भैया, पाई/3। तो करने जा रहा हूं यहाँ पे मैं कितना, कॉट इनवर्स कॉट पाई/3, तो पाई माइनस पाई/3 तो कितना आएगा ये 3 पाई माइनस के पाई/3। तो अपना आंसर आ गया सर कितना, सर अपना आंसर आ गया यहाँ से कितना सर, ये आ गया 2 पाई/3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। सर आपने डायरेक्ट कैसे काट दिया, क्योंकि भैया ये आपकी कॉट की रेंज में, कॉट इनवर्स की रेंज में आता है, इसीलिए इसको मैंने काट दिया है। ठीक, आगे चलते हैं भैया। देखो यही सवाल ऐसा ही मैंने तुम्हें कल भी कराया था, आज फिर से आ गया है। तो सवाल सारे के सारे वही होते हैं, बस बार बार वो रिपीट होते रहते हैं। इसको भी ऐसे कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। अब ध्यान से समझेंगे, वही प्रॉपर्टी मैं डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ। डायरेक्ट इसका मान कितना होता है हमें पता है, सर आपने लिखाया था पाई/3 होता है माइनस के, कॉट में फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दूँ, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। थोड़ा सा सवाल उसने घुमा करके दिया है। कैसे, हम जानते हैं कि कॉट 10 का उल्टा होता है, कॉट में √3 आया है मतलब सर 10 में 1/√3 रहा होगा, तो 10 में 1/√3 सर 10 30 पे आता है, 10 30 का मतलब सर पाई/6 पे आता है। वेरी गुड, तो कितना आएगा, पाई माइनस के पाई/6 आएगा। डायरेक्ट करना सीखो, माइंड में करना सीखो, और चाहो तो पेपर में मेंशन करके आ जाना। तो माइनस के कितना आएगा देखो, 6 पाई में से 1 पाई चला गया, 5 पाई/6 आ गया है। सर इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर दो, एलसीएम से 6 आ गया। आपको बच्चों की तरीके से कराऊंगा एकदम प्यार से। 3 दूनी 6, 2 पाई माइनस के 5 पाई, तो कितना आ गया, माइनस के 3 पाई/6, काट दो। सर आपका प्यारा प्यारा आंसर आ गया, माइनस के पाई/2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये सवाल आपका नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, ये गलत प्रिंट होके आ गया है, ये आपका सदिश का सवाल है, इसका नहीं है। तो कितने बच्चों को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारे के सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं रह पा रही होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई साहब अगले सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल, अगला सवाल क्या कहता है देखो भाई साहब, साइन इनवर्स क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है, तो x का मान क्या होगा। वेरी वेरी सिंपल। तो पहली बात तो सर हम इसका मान निकाल सकते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं, चूंकि साइन में 1/2 कितने का होता है, 30 का, पाई/6 का। साइन पाई/6 बराबर 1/2 होता है, तो यहां रख दो साइन इनवर्स साइन पाई/6 बराबर tan इनवर्स x। सर ये इकट्ठा हो गया, सर पाई/6 बराबर आ गया tan इनवर्स x के। सर यहाँ से जब x का मान निकालेंगे ये हो जाएगा सर tan पाई/6, और हम सभी बच्चे जानते हैं कि पाई/6 का मतलब होता है 30, और सर tan 30 का मान होता है 1/√3। तो आपका प्यारा प्यारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1/√3 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे के सारे सवाल अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखो अभी तो मैं जस्ट कराया है, कितने बच्चों को इसका आंसर याद है, जस्ट अभी कराया है सर, इसका आंसर सर माइनस के पाई/2 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी कराया था, देखो फिर से अलग पेपर में रिपीट हो गया। तो देखो या तो यहाँ पे कॉट का सवाल मिलेगा तुम्हें देखने को, या यहाँ पे सेक का सवाल तुम्हें देखने को मिलेगा, सेक इनवर्स -2। या तो तुम्हें कॉट मिलेगा या तुम्हें सेक मिलेगा। 2026 में लिख के ले लो, एक विकल्प आपको ऐसा जरूर मिलेगा, अगर विकल्प ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो।
ये मिलेगा, और एक एक नंबर में या दो दो नंबर में सवाल मिलेगा तो वही मिलेगा कि कॉट इनवर्स 1/√3 का मान बताओ, या कोसेक इनवर्स ऑफ -2 का मान बताओ। ऐसे सवाल वही सेम पेपर में बार बार रिपीट होते हैं। अरे यार हरिओम कह रहा नहीं कराया, अरे कराया नहीं है, देखो ध्यान से, ये कराया, देखो ये रहा सवाल। कितना आंसर है इसका? -π/2। तो वही रिपीट दोबारा हो गया, क्या दिक्कत आ रही है? ये हो गया रिपीट दोबारा, इसको फिर से कराना होगा क्या? नहीं कर पाओगे क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, देखो मैंने कहा था ना, मैंने भी बोला था, यहाँ पे लिखा ही था मैंने जस्ट कि सेक इनवर्स यहाँ पे आ सकता है। लो आ गया सेक इनवर्स। तो ये अगले पेपर में आया है। ये सारे सवाल है एक जैसे ही, करना इनमें कुछ नहीं है, बस सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो तुम पेपर में 100 में से 100 नंबर ले जाओगे। ये सवाल आया है, देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। हम जानते हैं बड़े बढ़िया तरीके से इसका आंसर होता है π/3। ठीक है, सभी बच्चों को पता है इसका आंसर कितना होता है, π/3 होता है। सर कैसे पता आपको? सर आपको कैसे बता रहा है? अरे यार tan 60 का मान होता है, लिख दो यार, लिख दो। चूंकि tan π/3 बराबर √3, यहाँ डालेंगे तो आंसर इतना ही आएगा, माइनस के। सेक आया है तो ऐसे करेंगे पाई माइनस के सेक इनवर्स 2। सर यहाँ से कितना आएगा, देखो ध्यान से, ये आएगा कितना, π/3 माइनस के पाई माइनस के। वही सेम कहानी देखो, सेक इनवर्स वाली आ गई। जो मान कॉस में होगा उसका उल्टा सेक में होता है। तो कॉस 60 का मान होता है सर 1/2, तो सर सेक 60 का मान 2 होगा, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। 60 का मतलब क्या है सर? π/3, क्योंकि 3 से जा 18 होता है। तो π/3 माइनस के 2π/3, तो सर ये आएगा कितना, माइनस के π/3। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बताओ कितने विद्यार्थियों को ये सवाल एकदम बेहतरीन तरीके के साथ ब्लड में घुल गया है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल को सर थोड़ा सा जूम कर दो। लो भाई साहब जूम कर दिया है। सवाल क्या कह रहा है देखो ध्यान से, सवाल कहता है cos सेक इनवर्स x का मान बताओ। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, cos सेक इनवर्स x का मान बताओ। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। जब भी ऐसा सवाल तुम्हें दिखे, अंदर वाले को कुछ मान लो। तो माना सेक इनवर्स x बराबर थीटा, तो थीटा बराबर, अरे थीटा बराबर तो माना ही है, x बराबर आएगा यहाँ से x बराबर सेक थीटा। अब ध्यान से समझना, मैंने अंदर वाली क्वांटिटी को थीटा माना है। अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। तो यहाँ से क्या होके आ जाएगा, तो इसका मतलब आगे कितना हमें मान चाहिए, किसका? कॉस थीटा का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने थीटा मान लिया इसको, तो ये पूरी कहानी थीटा के बराबर हो गई है। अब देखो कॉस थीटा का मान मैं यहीं से निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा इसको? समीकरण नंबर 1 मान दो। अब मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से क्या लिखूंगा मैं, समीकरण 1 से। तो क्या आएगा देखो, एक इसको माना मैंने, x बराबर सेक थीटा कह लो, या यहाँ से सेक थीटा बराबर x कह लो। अब मुझे पता है कि भैया सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ऐसा इसको उल्टा कर लो। चूंकि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो यहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा बराबर x है, और मुझे आंसर चाहिए cos थीटा का। निकल तो आया, इसको उल्टा कर दो। तो सर यहाँ से अपना प्यारा प्यारा आंसर आ गया सर, cos थीटा बराबर 1/x इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। तो सर इस पूरे कहानी का जो मान हो जाएगा, तो पूरी कहानी का जो मान हो जाएगा, पूरी कहानी यही तो लिखी हुई है, cos सेक इनवर्स x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos थीटा, और इस पूरे का मान कितना आया है, 1/x आया है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया सर cos सेक इनवर्स x का मान कितना आ गया सर, 1/x आ गया है। अगर कोई बच्चा अभी नहीं समझ रहा है तो एक तरीका और है, हमने आपको लिखाया था जब मैंने आपको व्युत्क्रम वाले फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें हम जानते हैं क्या कि यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूं मैं इसको, ट्रिक। अगर बहुविकल्पी में आ गया तो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। हम जानते हैं कि सेक इनवर्स x को व्युत्क्रम में खोलो कॉस के पदों में, कैसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, कॉस इनवर्स 1/x। कर वही पाएगा जिसको सारे फॉर्मूले याद होंगे। यहाँ से डायरेक्ट विकल्प में अगर आ जाता है तो डायरेक्ट इसको 1/x ऐसे यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं भैया, अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल। देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि साइन इनवर्स 1/2 देखो साइन इनवर्स 1/2 बराबर है tan इनवर्स x। अरे ये तो कराया ऐसा लग रहा है मुझे, अभी कराया तो था, अगले पेपर में फिर से आ गया ये, अगले पेपर में वही सवाल फिर से आ गया। सवाल वही है, इसको हम जानते हैं क्या, ये किसका वैल्यू होता है, ये सर वैल्यू होता है पाई। किसका किसका किसका, भूल गए सर। 1/2 का मान मतलब क्या है सर, 1/2 का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। 1/2 से साइन 30 का वैल्यू होता है, मतलब सर साइन π/6 का वैल्यू होगा।
बराबर में टेन इनवर्स एक्स है। सर एक्स बराबर टेन पाई बाई सिक्स। सर चूंकि हम जानते हैं कि टेन 30 का जो मान है सर 1/√3 होता है, तो सर यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 1/√3। ये सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूँ, एक बार मैंने फिर से करा दिया। ठीक, आगे चलते हैं। देखो ये सेम सवाल बार 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 रिपीट हो रहे हैं। वही पेपर है, पिछले 5 साल का ये एनालिसिस है। ये सारे पेपर पिछले 5 साल के मैं लेकर के आया हूँ छांट छांट के। तो देखो ध्यान से, कोसेक मैंने कही नहीं तुमसे, वही गिने चुने ही सवाल आएंगे, एक बार ढंग से कर लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। क्या है, तो हम जानते हैं सर इसकी प्रॉपर्टी माइनस के कोसेक इनवर्स √2 की। और हम जानते हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन में √2 आता है पाई/4 1/√2 पे, तो कोसेक में भी आएगा पाई/4 पर √2 आएगा, उल्टा होके आएगा ना। तो माइनस के कितना हो जाएगा ये, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, डायरेक्ट हो जाएगा माइनस के पाई/4। चाहो तो रीजन लिख दो, चूंकि साइन पाई/4 बराबर √2 आ जाएगा यहाँ से, तो कोसेक पाई/4 अरे 1/√2 आ जाएगा, तो कोसेक पाई/4 यहाँ से √2 आ जाएगा। तो यहाँ डालोगे तो कोसेक से कोसेक कटेगा, पाई/4 बचेगा, आगे जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, तो आपका आंसर माइनस के पाई/4 हो जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया भैया, ये खेल चल रहा है मजेदार। जिसने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे उसको बेहतरीन तरीके से बखूबी समझ में आएगा, और जिसने थोड़ी सी भी मिसप्रिंटिंग कर दी होगी उसमें सर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बार बार कह रहा हूँ सलोनी, राघव, मोहन, भैया पुराने लेक्चर को देख करके जरूर आना। आगे बढ़ते हैं इसी श्रेणी में। अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखो। अगला सवाल क्या कहता है, सर कॉट इनवर्स माइनस के 1/√3 का वैल्यू बताइए। वेरी वेरी सिंपल, अभी मेरे साथ तुम्हें कराया था, इसका आंसर शायद 2π/3 आया था। इसको फिर से कर देते हैं, क्या दिक्कत आ रही, करो ध्यान से। हाँ, हम जानते हम जानते हैं क्या, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स सर होता है पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, चलिए पाई माइनस के कॉट इनवर्स 1/√3। हम जानते हैं सर कॉट 10 का उल्टा होता है, तो अगर कॉट 1/√3 तो सर 10√3 रहा होगा, 10√3 रहा होगा। √3 10 कब रहता है सर 60 पे, पाई/3 पर रहता है। वेरी गुड, तो पाई माइनस के पाई/3, तो मेरे प्यारे साथियों 3 पाई माइनस के पाई/3 अपना आंसर आ गया सर 2π/3। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे वेरी वेरी करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल लुल्लू से सवाल है, अगर एक बार तुम ढंग से कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है बहुत ही प्यारा, अरे यार ये अभी तो कराया था, ये फिर से आ गया, ये सेम सवाल फिर से आ गया है। तो इसका आंसर कितने बच्चों को याद है, इसका आंसर आया था सर 1/x। इसको आप फिर से कर लेना, क्योंकि मैं बार बार नहीं कराऊंगा इसको, मैं अभी भी जस्ट करा के नीचे हुआ हूँ। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। हाँ ये सवाल थोड़ा अच्छा आया है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा आया है। चलिए ये सवाल क्या कहता है, देखो पहला सवाल कहता है हल कीजिए। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है tan थीटा प्लस के tan 2 थीटा प्लस के √3, tan थीटा और tan 2 थीटा बराबर √3 दे रखा है। तब हमसे पूछ रहे हैं कि इसको हल करिए, इसका आंसर क्या आएगा। चलिए इसको हल करते हैं। तो दिया गया, मैंने बोले देखो ध्यान से, दिया है सर, क्या दिया है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा बराबर में दे रखा है √3। सर एक चीज तो हम बचपन से सीख से आए, पक्षांतर वाली। सर √3 के पास पहुंचा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। तो क्या आएगा देखो ध्यान से, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर कितना आएगा देखो, √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू में tan 2 थीटा। बहुत अच्छी बात है सर। अरे सर यहाँ बराबर लगाओ, यहाँ बराबर तो लगा दो सर। अब भैया अब एक चीज मुझे यहाँ से दिखाई दे रही है सर, क्या, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर √3, यहाँ से कॉमन आ गया 1 माइनस के tan थीटा tan 2 थीटा। कोई दिक्कत सर, आप कैसे कर रहे हो, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में ना आ रहा हो क्या कर रहा हूँ मैंने केवल पच्छांतर ही तो किया है, इसके उसके पास लेके आया हूँ। अब करूंगा असली काम। अब एक काम करो, tan वाले एक तरफ ले आओ, नीचे इसके ले आओ। अब कुछ दिख रहा है यहाँ से मुझे, tan थीटा प्लस के tan 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan थीटा tan 2 थीटा बराबर में √3। अरे अगर तुमने कल के फॉर्मूलों पर गौर किया होगा तो सर ये सूत्र बनना है काय का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। कितने बच्चों को ये सूत्र मुझसे पहले दिख गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थंब लिख करके भेजो। कितने स्टूडेंट्स को यहां से ये फॉर्मूला नजर आ गया था पहले ही।
देखो दिख रहा है साफ साफ, हम जानते हैं सर ए का काम यहाँ कौन कर रहा है, ए का काम यहाँ थीटा कर रहा है, बी का काम यहाँ पे 2 थीटा कर रहा है। यस, चूंकि हम जानते हैं tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस के tan a tan b होता है कि नहीं होता? ठीक है, तो भैया यहां पर हियर यहां a बराबर है थीटा और b बराबर है 2 थीटा, तो इस पूरी कहानी को सर मैं लिखूंगा tan थीटा प्लस 2 थीटा बराबर tan 3 थीटा। बताओ कितने बच्चों को समझ में आया कि इस पूरी कहानी को मैं tan 3 थीटा कैसे लिख पा रहा हूं? बहुत अच्छी बात है। बराबर में क्या दे रखा है सर? बराबर में दे रखा है tan 3 थीटा बराबर √3। अब यार तुम्हारी औकात है डिफेंडर की और सामने वाला अल्टो लेके घूम रहा है, क्या उससे बराबरी करने में मजा आएगा? नहीं आएगा। तो इससे बराबरी करने के लिए यहां अगर 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए ना, तभी तो बराबरी होगी। तो एक काम करो, क्या दिक्कत आ रही है? tan 3 थीटा बराबर सर √3। सर √3 10 में सर tan 60 का मान होता है सर। tan 60 मतलब सर tan π/3 का। अब हुआ मजा, 10 से 10 अलविदा। तो सर यहां से आ गया कितना? सर यहां से आ गया 3 थीटा बराबर π/3। तो यहां से थीटा का मान सर कितना आ गया? π/9। अगर कोई बच्चा कोई और अच्छा इंप्रेशन देखना चाहता है तो यहाँ पे हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, प्रिंसिपल मान के लिए या मुख्य मान के लिए, प्रिंसिपल या मुख्य मान के लिए। सर कैसे करेंगे इसको? प्रिंसिपल या मुख्य मान के लिए। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों कि 10 के अंदर जो मुख्य मान होता है वो ये होता है n π प्लस थीटा। 10 के अंदर जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है भैया वो होती है n π प्लस के थीटा। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से प्रिंसिपल मान और निकाल सकते हो, तो क्या बन जाएगी कहानी? सर ये कहानी बन जाएगी कितनी? n π। n का मान यहाँ कितना रखोगे? कुछ मत रखो, n का n ही रहने दो। थीटा कितना है तुम पे? थीटा है सर तुम पे π/3। ये कहानी किसके बराबर है सर? ये कहानी 3 थीटा के बराबर है। ठीक है, तो 3 थीटा बराबर ये आ गया। यहाँ से थीटा का मान कितना आएगा? तो सर यहाँ से थीटा का जो मान आएगा सर वो आएगा n π/3 प्लस के π/9 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू लेके दिखा दो, मुख्य मान लेकर के दिखा दो, तो आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही साइन में होता है 2n π, ऐसी कॉस में होता है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, तो इतना ही काफी है। आगे बढ़ते हैं। देखो यार फिर से आ गया ये बार बार आ रहा है। कितने बच्चों को इसका आंसर याद है? 2π/3 कर दें? अरे यार लो कर देते हैं। पाई माइनस के कितना होता है ये? π/3। हाँ 3π माइनस के π/3। सर ये आ गया कितना? 2π/3 हो गया। अभी मैंने तुम्हें जस्ट कराया था, ये सवाल जोरदार आया है, ये सवाल जोरदार है, 2 नंबर का है। चलिए इसको करा देते हैं। सवाल क्या है देखो ध्यान से। सवाल कह रहा है कि सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर π/4 है। चलिए कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है? कितने बच्चों को दिखाई दे रहा है? देखो भैया सबसे पहली बात यह है कि सवाल पेपर में आता है तो दिमाग काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मेन काम यही है कि एक बार आपको समझ में आ गया इसमें करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ फिट होगा, समझ लो आपका क्वेश्चन आपसे बच के नहीं जाने वाला है। तो सबसे बड़ा जो हाथी का पांव है वो यही है कि क्वेश्चन को कैसे पहचाने, इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। ठीक है, चलिए तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे सर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला यूज होने जा रहा है। तो चूंकि tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। यस, तो हम यहाँ पे इसका यूज करने जा रहे हैं। अब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। A का काम यहाँ कौन कर रहा है? 1/2 है। B का काम कौन कर रहा है? 1/3 है। चलो तब कैसे करेंगे देखो ध्यान से। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 नीचे आ जाओ, 1 माइनस के 1/6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। तो tan इनवर्स इसको सॉल्व करो कितना का? देखो बच्चों वाले तरीके से कराता हूँ, एकदम सिंपल सिंपल। 3 दूनी 6, 2 3 या 6, 3 2 जा 6। ठीक है, इनटू में अंदर क्या बची कहानी? देखो 6 कम 6, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? 5 बचेगा, है ना। तो नीचे कितना बचेगा? नीचे बचेगा 5।
और ये 6 लासा लेके ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ 6 आ गया। ठीक है, अब देखो 3 और 2 5 हो जाएगा, तो इसको अब थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ देखो tan इनवर्स, अंदर सर क्या बचा, अंदर बचा सर 5/6 इंटू में 6/5, और ये कट्टा 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 हो गया सर, 1 आ गया आंसर। तो tan इनवर्स 1 में सर tan इनवर्स में 1 कितने का मान होता है, सभी लोगों को पता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर, tan π/4 का मान 1 होता है। यहाँ 1 डाल दो, तो tan इनवर्स tan π/4 कट्टा कट्टा, तो अपना आंसर आ गया π/4। क्या हमें यही लेकर के आना था? जी हाँ सर, हमको यही लेकर के आना था। लिख देंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड। तो अंतिम 3 सवाल और बचे हैं, 30 तक पहुंचना है उनको फटा। तो देखिए भाई साहब, अगला सवाल बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल। कैसे करेंगे इसको? जस्ट अभी जो सवाल किया है सेम वैसे इसको करेंगे। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ मुझे सर साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या सेम अभी वाली कहानी है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B वाली कहानी यहाँ पर सब दिखाई दे रही है। ठीक है, अब कैसे करके देखो ध्यान से, खोल दो वही फॉर्मूला, देखो ध्यान से, वही सेम कहानी है। या लिखेंगे यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया है, x का मान पूछ रहे हैं, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस का 2 अगर बराबर है किसके, π/4 के। सर x का मान क्या होगा, सर x का मान क्या होगा? बहुत बहुत प्यारा सवाल वही सेम कहानी, चूंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy। ठीक, बहुत बढ़िया, खोल दो सर। तो सर tan इनवर्स x प्लस y, x का काम कौन कर रहा है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, सर ये तो x प्लस वाई हो गया। सर नीचे 1 माइनस एक्स वाई, x माइनस 1 अपॉन x माइनस का 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस का 2। सर ये पूरा ब्रैकेट क्लोज हो गया है। सर अब मेन काम क्या है, इसको साथ सॉल्व करना है बस। तो देखो करते हैं सॉल्व। tan इनवर्स, इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो x माइनस 2 x प्लस एलसीएम आएगा। डायरेक्ट कर देना उसको, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के 4, तो सभी लोग जानते होंगे ना, a माइनस बी प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 हो गया। ठीक है, अब देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा क्या सर, x प्लस 2, तो यानी कि x माइनस 1 का इंटू करना है x प्लस 2 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस लगाओ यहाँ पे। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कट्टा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बैठा है कौन, x माइनस 2 और x प्लस 2 बैठा हुआ है, तो प्लस से प्लस माइनस वाला बचेगा सर, मतलब x माइनस 1 का इंटू करना है सर x माइनस 2 के साथ। बहुत बढ़िया। इसके बट्टे में क्या आएगा, इसके बट्टे का लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसके बट्टे में क्या आएगा, देखो यहाँ का इंटू होकर यहाँ आ जाएगा, मतलब सर यहाँ पे बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 4, सेम अभी वाली कहानी है, माइनस, तो सर माइनस कर दो, माइनस कर दो यहाँ पे। अब अंदर देखो ax माइनस 1 और x प्लस 1 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो ये कहानी क्या बनेगी, ये बनेगी सर a स्क्वायर माइनस के 1 वाली कहानी बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो एलसीएम जाएगा वो ऊपर चला जाएगा वो सर ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर कितना जाएगा सर, वो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 4, और बराबर में क्या है सर, बराबर में दे रखा है कितना, π/4। अब tan इनवर्स जब बराबर में पहुंचेगा तो tan π/4 बनेगा। अब tan π/4 क्या होता है, 1 होता है। देखो अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब इसको थोड़ा अंडर इंटू इंटू कर लेते हैं, थोड़ा इंटू इंटू कर लो, तो देखो कितना आएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आएगा, देखो 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 माइनस के 2x माइनस के 2, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो इसके से किया एक्स स्क्वायर आया, इसके से किया कितना आ गया, अरे रे रुको रुको रुको, एक्स स्क्वायर तो आ ही गया, ठीक है, प्लस के 2x, इससे करेंगे ना, फिर क्या आएगा, देखो माइनस के 2x, दो बार आएगा तो कट जाएगा, तो प्लस के 2x यहाँ पे और आएगा जो कट जाएगा। ठीक है, प्लस प्लस लगाओ, इसका इंटू करो, एक्स स्क्वायर कितना आएगा, देखो माइनस के 2x एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, इसका ऐसे किया है, इसका ऐसे किया। अब इधर आ जाओ, माइनस के x और प्लस के 2 है ना, माइनस के x और प्लस के 2। मुझे लग रहा है शायद कोई गड़बड़ी हो रही है, शायद कोई गड़बड़ी हो रही है रुको रुको, शायद मल्टीप्लाई में कोई गड़बड़ी हो सकती है। एक काम करते हैं, इसको दोबारा करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम दोबारा करते हैं, नए पेज पर कर लेते हैं यार, या इसको नए पेज पर कर लेते हैं। ठीक है, इसको मुझे कोई गड़बड़ी लग रही है क्योंकि जब इनको एक काम करो, अलग अलग जोड़ लेते हैं। देखो नए पेज पर इसको जोड़ते हैं, x माइनस 1
अपॉन एक्स माइनस का 2, ध्यान से देखो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसको ध्यान से कर लो, मैं कुछ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम आया सर यहाँ से कितना, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल सर, एक्स माइनस 1 का इंटू होना है एक्स प्लस 2 के साथ, सर एक्स प्लस 1 का इंटू होना है एक्स माइनस 2 के साथ, करो इंटू अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x, देखो एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के x और माइनस के 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के x और माइनस के 2, है ना। अब ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे सर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 4, सर 2x से 2x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, सर ऊपर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, सर ऊपर बच रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4, क्यों, क्योंकि दिख रहा है यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, सर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ऊपर बच रहा है, ठीक है। ठीक है, नीचे कितना है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 है, इसको देख लेंगे बाद में। अब इस पूरे के जो नीचे है, इस पूरे के नीचे सर क्या है, 1 माइनस के 1 अपॉन में ये कहानी है। नीचे ये कहानी है पूरी, ये कहानी मैंने यहाँ लिख रखी है, ये कहानी सही आई है, एक मिनट रुकना जरा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4, और एक बार मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ चेक करके, देखो ये तो सही आएगा, ठीक है। अब इसके इंटू जब इधर करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 ही आएगा, ठीक है। तो सर ये कितना आ गया, नीचे वाला, ये नीचे वाला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक। यहाँ कितना बचा देखो, -4 और माइनस माइनस प्लस 1, -4 प्लस 1, सर ये बच गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन कितना, माइनस के 3 बच गया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और एक एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ऊपर पहुंचेगा, क्यों सर, एलसीएम भी तो लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे ना, तो एक ऊपर पहुंचेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4, इसको मैं रेस कर देता हूँ यहाँ से, इंटू में, और ये कितना बन रहा है सर, ये जो बन रहा है ये क्या है, ये बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन माइनस के 3, अरे 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 आगे आ जा भाई, आगे आ जा। एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन माइनस के 3, तो अपॉन में माइनस के 3 आ रहा है, वो ऊपर चला जाएगा, है ना, वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ लिख ले, उसको यहाँ लिख लेते हैं माइनस के 3, और बराबर में कितना आ गया सर, बराबर में आ गया 1, बराबर में आ गया 1, तो भैया यहाँ से तो सब कट जाएगा, रुको 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 रुको, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो गड़बड़ हो रही है, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट रुको। एक्स स्क्वायर, इसको नीचे वाले को भी कर ही लेते हैं यार, क्या दिक्कत आ रही है, वरना क्या फ़ायदा, गड़बड़ी हो जाए तो सब काम खराब हो जाएगा, हमारा सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ तो समझ में यहाँ से आ ही रही है, क्या समझ में आ रही है सर, कि यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 यहाँ से बन रहा है, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ रहा है वो भी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 यहाँ से बनता दिखाई दे रहा है, इंटू में सर कहानी थी क्या थी, नीचे 1 माइनस के, इंटू में सर कहानी थी क्या, हाँ यहीं से देख के लिखो, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस के 2, यहीं से देख के लिख लो यार, एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 इंटू में एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 2, एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 2, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते, क्या दिक्कत आ रही है, इसको उधर लेके आओ, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सर एक्स स्क्वायर माइनस के 4, हाँ अब ठीक है, माइनस के यहाँ कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा भैया, नीचे आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 आ जाएगा, ये बन रही है कहानी। तो बट्टे में ये तो बनेगी, तो ऊपर तो ये बनी गया, ये तो ठीक है, ठीक है, और नीचे एलसीएम यही बन गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो पहली बात, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ से सर बच रहा है कितना, माइनस के 4 प्लस के 1, और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 आ रहा है सर वो ऊपर आ जाएगा, हाँ अब ठीक है, बराबर 1, अब ठीक लग रहा है मुझे, इससे सर ये कैंसिल हो गया, सर बचा गया यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 4 अपॉन सर कितना, माइनस का 3 बराबर 1, अब ठीक है, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस के 4 बराबर सर माइनस के 3, सर एक्स स्क्वायर बराबर, हमें एक्स का मान चाहिए ना, देखो अब एक्स बच रहा है, पहले क्या हो रहा था सब एक्स कट ही जा रहा था, तो एक्स का मान कैसे निकलता, तो गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को अच्छे से करना चाहिए, ध्यान से ये बात हमेशा याद रखना, तो माइनस के 3 प्लस का 4, तो सर एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया ये इतना आ गया 1 आ गया, रुको रुको रुको, यहाँ पे फिर कुछ छूट रहा है शायद,
यहाँ पर फिर कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा क्या? देखो चेक करूँ मैं। हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बराबर में 1 बन रहा है, ये भी ठीक है। तो कमी किसमें हो रही है? हो, ये कमी मिलेगी मुझे। देखो एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएंगे यार, ये नहीं दिखता है, ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं तुम्हें। यहाँ 2 और करो, ठीक है, अब दिखाई दे गया। ठीक है, तुम लोगों को साफ दिख रहा होगा, तुम लोग उसको दूर से देख रहे हो, मैं थोड़ा पास हूँ उसके, तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से x² बराबर आ गया 1/2। तो सर x बराबर आ गया +-1/√2। यस, तो सर x का मान कितना आ गया? यहाँ से x का मान आ गया +-1/√2 इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बताइए मुझे कितने विद्यार्थियों को ये वैल्यू एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ, क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ समझ में आई? मजा आया क्वेश्चन करने में? देखो क्वेश्चन में कठिन कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगा के बस तुम्हें जस्ट कैलकुलेशन करते जानी है, बस आपका आंसर स्वयं आ जाएगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर सेकंड लास्ट। सवाल क्या कहता है भैया? सवाल कहता है, क्या कहता है सवाल? कि ये तुम्हें दे रखा है, ये एक सेम कहानी तुम्हें सिद्ध करके लेके आनी है। कैसे करोगे यार? अभी किया वैसे ही करना। देखो tan इनवर्स, अंदर क्या है सर? 1 + x + 1 - के x, नीचे रूट के अंदर 1 + x + रूट के अंदर 1 - x। ये लेके चल रहे हैं हम लोग। करेंगे क्या? हमें लेके बराबर में ये लेकर के आना है। सिंपल सी बात, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जब भी बाहर तुम्हें दिखे tan इनवर्स है तो अंदर से tan बनना चाहिए। तो अंदर tan कैसे बनेगा? ये 1 + x से क्या करेंगे यहाँ पे हम? अब मेरी बात मानो, मुझे एक्सपीरियंस में तुम बता रहा हूँ। यहाँ पे पुट कर दो माना x बराबर cos 2θ। क्यों कर रहे हैं? अभी समझ में आएगा तुम्हारे। अब यहाँ 1 को हटाना है मुझे। 1 कैसे हटेगा? cos 2θ के 2 हाफ एंगल होते हैं। पहला 1 - के 2 sin²θ, साइन के पदों में। ये कब लगाते हैं? जब तुम्हारा 1 हटाना हो तुम्हें, जब तुम्हारा 1 के साथ माइनस में कुछ आ रहा हो। दूसरी बात एक और होता है cos 2θ का, 2 cos² θ - के 1। ये कब लगाना है? जब 1 प्लस में हो, जिससे 1 ये माइनस वाला 1 प्लस वाले को काट देगा। यहाँ यूज करते हैं। चलो tan इनवर्स लगाओ, 1 + cos 2θ 1 - cos 2θ। नीचे आ जाओ, 1 + cos 2θ 1 - के cos 2θ। कोई दिक्कत यहाँ तक सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो, आगे चलो भैया। tan इनवर्स देखो अब मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ? देखो अब मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ। तो कैसे खोलूंगा? 1 + 2 cos उसका θ - के 1 प्लस, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे मैं ये वाला खोलूंगा 1 - के 1 माइनस प्लस 2 sin²θ। नीचे आइए, रूट के अंदर सेम कहानी 1 + 2 cos उसका θ - 1 माइनस, यहाँ माइनस नहीं है कहीं पे। ओहो, देख रहे हो ये छोटी छोटी गलतियां ही दिक्कत दे जाती हैं। यहाँ माइनस था, हम यहाँ लेके चल रहे हैं प्लस, तो आंसर अपना गलत आ जाता कि नहीं आ जाता? अभी माइनस कर लो, माइनस कर लो, माइनस कर लो, नीचे कर लो प्लस। ठीक है, रूट के अंदर 1 - के 1 + के 2 sin²θ। कोई दिक्कत? होगा क्या? होगा कुछ नहीं, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1, 1 से 1। सर बना क्या यहाँ पे? सर ये बन गया tan इनवर्स। अंदर आ जाओ, अंदर बन गया तुम्हारा। देखो 2 तो बाहर आ गया रूट के साथ, cos में से रूट हट गया, माइनस √2 sin θ। नीचे आ जाओ, √2 cos θ + √2 sin θ। पहले मुझे बताओ कितने बच्चों को यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब देखो √2 कॉमन लेके इकट्ठा कर दो। अब देखना मैं tan कैसे बनाऊंगा? tan इनवर्स cos θ - के sin θ cos θ + के sin θ। बस सर tan बनाने के लिए सर यहां से cos को कॉमन लो, cos कॉमन लोगे तो क्या होगा? sin बट्टा cos tan बनेगा। वेरी गुड। चलिए tan इनवर्स, अब मैं क्या कर रहा हूं भैया? मैं यहाँ पे cos को कॉमन ले रहा हूं, तो cos यहां से चलेगा, 1 बचेगा 1 माइनस के tan θ, अरे आजा, अपॉन 1 + के tan θ। सर अभी बात नहीं बनी है, क्यों? क्योंकि हमें ये पूरा tan काटना है, हमें ये पूरा tan काटना है सर। अभी ये बचा हुआ है सर, कैसे कटेगा? देखो अब मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे। सर मुझे क्या दिख रहा है? tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। सर a का काम यहाँ पे π/4 कर रहा है। सर ये फॉर्मूला दिख रहा है मुझे किसका? tan π/4 - θ का। कैसे? खोल के देख लो उसको क्या दिक्कत आ रही है। tan खोल के देख लो, tan a tan π/4 हम जानते हैं फॉर्मूला, माइनस के tan b अपॉन 1 + tan a tan b।
tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, क्योंकि हम जानते हैं tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस के tan थीटा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस के tan थीटा। इसका सर इस्तेमाल कर लेते हैं ना सर, कर लो भैया इस्तेमाल। जैसे तुमने इस्तेमाल किया तो क्या आ गया यहाँ से तुम्हारा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस के थीटा, काट काट, तो सर आंसर तुम्हारा कितना आ गया? अरे आंसर कितना आ गया सर? माइनस के थीटा आंसर आ गया सर। आंसर तो माइनस के थीटा आ गया है सर। थीटा क्या था हमारा? अरे रे रुको रुको रुको, बराबर में तुम्हें क्या दे रखा है? तुम सिद्ध करके लाना, लेके आना ना तुम्हें पाई बाई 4, तुमको सिद्ध करना है पाई बाई 4। तो मैंने क्या काट दिया है? अरे रे मैंने क्या काट दिया है? ये tan के चक्कर में मैंने क्या काट दिया है? ये कटेगा ना, तो अपना आंसर आएगा पाई बाई 4 माइनस के थीटा। सर अब थीटा कैसे माना था हमने? चूंकि हमने माना था क्या, x बराबर cos 2 थीटा। यहाँ से जब मैं थीटा निकालूंगा तो क्या होगा? इसको पलंग भेजो, तो 2 थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से? cos इनवर्स x। तो थीटा का मान कितना आ गया? 1/2 cos इनवर्स x। वेरी वेरी गुड, यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो। तो पाई बाई 4 माइनस के थीटा का मान कितना है? 1/2 cos इनवर्स x बराबर RHS। सर क्या मुझे यही लेकर के आना था? यस सर, मुझे यही लेकर के आना था। तो 5 नंबर सस्ते में मिल गए तुमको, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। कितने विद्यार्थियों को सवाल समझ में आया है? मजा आया सवाल में? अगर वीडियो पसंद आती है भाई साहब एक प्यार सा कमेंट करके जरूर जाया करो। वीडियो का अंतिम सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल, सिंपल सा सवाल, तुच्चा सवाल। सवाल ये रहा आपके सामने, इसमें कुछ नहीं है, घबराना नहीं है देख करके। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, फॉर्मूला वही होता है, tan इनवर्स x प्लस y वाला ही, बस दो बार लगाना है। चलो पहले लगाते हैं। कैसे दे रखा है क्या? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है। ठीक, चलिए वही सिंपल सा काम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देते हैं। ये रहा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई। लगा यहाँ पे तो सर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई है। अब यहाँ पे फिर से लगाओ, tan इनवर्स a और ये भी हो गया है। अगेन लगाते हैं फॉर्मूला, दोबारा लगाते हैं तो क्या होगा? tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि x का काम ये पूरा कर रहा है, प्लस z अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, एक्स प्लस के y अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई, और इनटू में z है बराबर में पाई है। इस tan को पलंग भेज दो सर। हम जानते हैं क्या कि tan पाई का मान 0 होता है, sin n पाई का मान 0, tan n पाई का मान 0, n का मान कुछ भी हो। तो क्या यहाँ पे क्या बचा? x प्लस y, इसका लासा ले लो बराबर, तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, प्लस के z माइनस के एक्स वाई जेड, ये लासा आ गया। एलसीएम क्या बना सर? एलसीएम बराबर माइनस के एक्स वाई, इसको यही रहने दो इनटू में। इसका एलसीएम लेके निच्चू कर दें कर दो निच्चू सर, या मत करो निच्चू, देखो अभी काम बनता हमारा। इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस के एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई इंटू जेड, इसको ऐसे ही रहने दो। बराबर में सर 0 आ गया, 0 आ गया, ये सारी चीज 0 में पहुंच गई ना, काम खत्म करो इसका। तो सर अपना प्यारा प्यारा आंसर क्या बचा सर? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के एक्स वाई जेड बराबर 0 आ गया है। तो सर इस एक्स वाई जेड को पलंग भेज दो, प्लस में हो जाएगा, तो सर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो यहाँ से सर मिल गया एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर एक्स वाई जेड। सर यही लेकर के आना था, हैंस प्रूव्ड। तो बताइए, यही वीडियो का आखिरी सवाल था। तो कितने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ इस चैप्टर 2 की धमाकेदार एंडिंग पसंद आई थी या पसंद आई होगी? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का डर आपका खत्म हो चुका होगा। और फिर से कहना चाह रहा हूं, जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, कृपया करके भाई साहब पुराने लेक्चर को बाकायदे से देखते रहे, क्योंकि अगर पुराना तुम देखते रहोगे तो नया अच्छे से तुम्हें समझ में आता रहेगा। तो इसी के साथ आज आपका दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पिछले 5 साल के क्वेश्चन के साथ, थ्योरी के साथ, बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ फीलिंग वाली क्लास में समाप्त होता है। हम मिलेंगे कल चैप्टर 3 क्या नाम है उसका, आव्यूह के साथ, डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स या मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, आव्यूह तथा सारणिक के साथ कल मुलाकात होगी। और आप सभी लोगों प्यारे प्यारे बच्चों को नव वर्ष 2026 की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ।
हो सकता है आप लोग वीडियो कल देखोगे ये वाली, हो सकता है ऐसा हो सकता है। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को और आपको आपके पूरे पूरे परिवार को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। 2026 में तिरंगा फहरा दो, मतलब अपनी पढ़ाई से इतनी मेहनत करो कि आप लोगों के बोर्ड में आपका तिरंगा फहर जाए। और आप मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मैथमेटिक्स की क्लास रेगुलर लेते रहो। इसी के साथ मैं यशवर्धन पैनगौरिया आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं कल अगले जोरदार धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए सी यू टुमारो, के बाय, टेक केयर।